हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का टॉपिक है मैथ्स। मैथ्स में बच्चों पढ़ने वाले हम लोग परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, बिल्कुल हम लोग बच्चों पहले चैप्टर से बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और बेसिक्स पहले हम लोग क्लियर करेंगे, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और हमारे साथ आप लोग परिभाषा को नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग एकदम बेसिक से जानेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, हम लोग को पता है कि जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में कुछ हम लोग और जानते हैं, फिर हम लोग इसकी परिभाषा लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और हमारे साथ पहले नोट करें बच्चों। ठीक है, नोट करें, फिर हम लोग समझते हुए चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले आप लोग परिमेय शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, पहले हम लोग ये जानेंगे कि परिमेय शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। ठीक है बच्चों, कहां से हुई, कहां से परिमेय संख्या बना। ठीक है, पहले हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे परिमेय शब्द की उत्पत्ति। ठीक है बच्चों, परिमेय शब्द की उत्पत्ति। ठीक है बच्चों, परिमेय शब्द की उत्पत्ति। बच्चों अनुपात, अनुपात आपने पढ़ा होगा। अनुपात मतलब क्या था बच्चों, अनुपात के लिए क्या होता है, रेशियो। रेशियो, ठीक है बच्चों, रेशियो। ठीक, उत्पत्ति रेशियो से हुई है, रेशियो से हुई है। पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर अभी हम लोग समझते हैं बच्चों। ठीक है, लिखेंगे अनुपात। अनुपात 3:5 को 3:5 को 3/5 लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, लिखा जा सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, 3:5 को 3/5 लिखा जा सकता है। 3:5 को 3/5 लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, 3/5 क्या है आपको पता है। लीजिए यहाँ कि 3, यहाँ 3 और 5 क्या बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं हैं। 3/5 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक क्या बच्चों, संख्या है तथा भिन्न है। तथा क्या बच्चों, भिन्न है। भिन्न है, भिन्न क्या है बच्चों, भिन्न है, अभी सब बताया जा रहा है। परंतु आप लोग कहीं जाइए मत, केवल पढ़िए। परंतु -3/5 को जो बच्चों -3/5 को -3:5 में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, में व्यक्त नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। ठीक है बच्चों, किया जा सकता है, किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं पहले कि परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों। तो पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि परिमेय शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। ठीक है बच्चों, वैसे तुम लोग को पता है कि p/q के रूप में जो लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये तो हमें पता है। लेकिन हम लोग पहले ये जानेंगे कि इसकी परिमेय शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। ठीक है बच्चों, परिमेय शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो देखिए क्या कह रहा है कि परिमेय शब्द की उत्पत्ति अनुपात, रेशियो आपने पढ़ा होगा, 2:3। ठीक है, 5:2। 2:3 को क्या लिख सकते हैं, अनुपात में बटे लिखते हैं, 2/3 लिखते कि लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 5:2 दिया अगर है तो हम क्या इसको क्या लिखते हैं, 5/2 लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं। अगर दे दिया जाए कि a/b, ठीक है तो बच्चों तो क्या लिखते हैं, a/b लिखते हैं ना, बिल्कुल लिखते हैं। तो इसी तरीके से ये भी है कि परिमेय शब्द की उत्पत्ति बच्चों कहां से, अनुपात से हुई है। अनुपात मतलब रेशियो, अनुपात मतलब क्या होता है बच्चों, रेशियो होता है। तो रेशियो से हुई है। अनुपात का 3/5 को सॉरी 3:5 को 3/5 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। लेकिन एक कहानी है, लेकिन एक कहानी है। कहानी क्या है समझिए आप लोग। कह रहा है यहाँ 3 और 5 प्राकृतिक संख्या बच्चों, 3 और 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या बच्चों, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है बच्चों, अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं तो कक्षा 6 का पहला वीडियो, कक्षा 6 का पहला वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके वहां एकदम विस्तार से जानेंगे प्राकृतिक संख्या होता क्या। वैसे हम यहाँ भी बताएंगे, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप लोग कक्षा 6 का पहला वीडियो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग जानेंगे पहले प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या क्या है, कह रहा 3 और 5 प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल है। 3 और 5 क्या बच्चों, प्राकृतिक संख्या है।
प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती करने वाली संख्याएं, गिनती 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 करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1000 2000 5000 10,000 20,000 100,000। ओके, अनंत तक बच्चों जो संख्या रहेंगी उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं बच्चों। यानी गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, कहां तक बच्चों? अनंत तक हो गया। अनंत तक हो गया, कोई इसकी लिमिट नहीं है। अनंत मतलब जहां जिसकी कोई क्षमता ना हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो बच्चों। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो गिनती करने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। समझ गए सभी को? यही कह रहा है कि यहाँ 3 और 5 क्या है? प्राकृतिक संख्याएं तथा भिन्न है। जी भिन्न भी है, भिन्न भी है। 3/5 को हम भिन्न भी तो कहते हैं बच्चों। 3/5 क्या कहते हैं? भिन्न भी कहते हैं। ठीक, भिन्न भी है। लेकिन -3/5 को -3/5 में व्यक्त नहीं किया जा सकता। -3/5 को -3/5 में व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता बच्चों। कहने का मतलब क्या है? क्या है? क्या है? अनुपात को, सॉरी माइनस को अगर कहीं लिखा हो -6/5 तो क्या हम इसको ऐसे लिख पाएंगे बच्चों? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। अनुपात माइनस में नहीं होता है, अनुपात प्लस में होता है प्यारे बच्चों, अनुपात प्लस में होता है। ठीक है, अनुपात प्लस में होता है। ठीक है, अनुपात कहां होता है बच्चों? प्लस में होता है। ठीक है, तो -6/5 को -6/5 में व्यक्त नहीं किया जा सकता प्यारे बच्चों, नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा सभी को? तो क्या करेंगे? -3/5 को यही कह रहा है कि -3/5 में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या बच्चों? अनुपात माइनस में नहीं होता है, अनुपात माइनस में नहीं होता है। क्लियर सभी को? समझ में आ गया सभी को? बच्चों कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं, आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं बच्चों कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या क्या होती है? परिभाषा में एकदम विस्तार से लिखाएंगे, आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है बच्चों, आप लोग केवल हमारे साथ पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में बच्चों। ठीक है, और आपको सिखा के ही छोड़ेंगे। ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको ना आए। ठीक है बच्चों, तो आइए आप लोग लीजिएगा परिभाषा। परिभाषा बच्चों एकदम सिस्टम से लिखिएगा, सिस्टम से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। परिभाषा, ठीक है बच्चों। वैसे तो हम लोग बोल देते हैं कि P/Q के रूप में जो लिखा जाता है और Q का मान 0 के बराबर ना रहे उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ये तो हमको पता है बच्चों, लेकिन हम थोड़ा सिस्टम से लिखेंगे ना, थोड़ा सिस्टम से लिखेंगे। ठीक है, तो परिमेय परिभाषा लिख लीजिए बच्चों, परिभाषा लिख लीजिए। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या को, एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में, एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक बच्चों, जहां P और Q क्या बच्चों? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। क्या प्यारे बच्चों? पूर्णांक है। तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों। आइए इसको समझते हैं, आइए इसको समझते हैं बच्चों। परिभाषा क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से देखिए, परिभाषा क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या को, एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है बच्चों। P अभी क्या होता है कि P/Q के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है बच्चों? परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? परिमेय संख्या कहलाता है। तो एक परिभाषा यहां भी लिखा गया है कि एक परिमेय संख्या और एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में बच्चों व्यक्त किया जाता है, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आइए इसको हम लोग समझते हैं बच्चों। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है बच्चों? पूर्णांक क्या होता है? आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? ठीक है, पूर्णांक नाम तो सुनने में आ रहा है ना, पूर्णांक, पूर्णांक। ठीक है बच्चों, आप देखिए पूर्णांक क्या होता है बच्चों? 0 से अधिक
जीरो से अधिक क्या होता है बच्चों? जीरो तो हो गया, ध्यान दीजिए जीरो भी पूर्णांक है, जीरो भी एक पूर्णांक बच्चों। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, कहां तक? अनंत तक है, अनंत तक, सारी कहानी अनंत तक रहेगी। ठीक है बच्चों, जीरो से बड़ा और जीरो से छोटा, जिससे छोटा क्या बच्चों? -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है? पूर्णांक है, ये सब क्या है? पूर्णांक है। कहने लग क्या है? कहने लग क्या है कि पूर्णांक धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, शून्य भी होता है बच्चों। ठीक है, तो पूर्णांक किसे कहते हैं? कि जीरो से बड़ी संख्याएं और जीरो से छोटी संख्याएं बच्चों क्या करेंगे? पूर्णांक कहलाएंगी। और जीरो भी क्या है बच्चों? एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो वही कह रहे बच्चों कि जहां पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। पी और क्यू क्या बच्चों? पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। कैसे? -3/5 आपको पता है ये परिमेय संख्या है, पता है बच्चों? ठीक, अगर हम देखिए, अगर हम क्या -3/0 लिख सकते हैं बच्चों? अगर -3/0 लिखा रहेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये q डज नॉट इक्वल टू 0, ऊपर वाला p है और नीचे वाला क्या है? q है। ऊपर वाला p है, नीचे वाला क्या? q है बच्चों, q है। तो q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 के बराबर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो बच्चों परिमेय संख्या नो नो नो, परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी बच्चों। तो जिसे भी हम p/q के रूप में लिख सके बच्चों, उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे बच्चों, क्या बोलते हैं उसे? परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 3/4, ठीक है बच्चों, 2/3, -5/2, ठीक है, -5/2, ठीक है बच्चों, -5/2, ठीक है, आदि। जीरो भी होगा, जीरो भी होगा परिमेय संख्या। आइए आप ये भी समझते बच्चों जीरो कैसे होगा? आदि। ठीक है, तो कुछ नोट करके आप लोग लिखेंगे बच्चों, नोट करके और लिख लीजिए, नोट करके, नोट करके लिखिए बच्चों कि कौन कौन सी और परिमेय संख्याएं बाकी हैं। ठीक है, तो लिखिए बच्चों सभी भिन्न, ध्यान दीजिएगा, सभी भिन्न परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, सभी भिन्न क्या बच्चों? परिमेय संख्या है। सभी भिन्न क्या है? परिमेय संख्या है। ये अगला पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या बच्चों? परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, 0 वहां लिख दिया है, परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट, संख्या शून्य, संख्या शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है, ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है, और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है, और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या बच्चों, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या बच्चों। आइए हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहले टॉपिक में क्या बोला बच्चों? सभी भिन्न परिमेय संख्या। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, सभी भिन्न परिमेय संख्या है। भिन्न को बटे में लिखा जाता है ना, बटे में लिखा जाता है। ठीक है, 6/5, -3/4, ठीक है, -2/2, ठीक है बच्चों, -6/3, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। p/q के रूप में तो बिल्कुल परिमेय संख्या होगी बच्चों, बिल्कुल परिमेय संख्या होगी। 0 एक परिमेय संख्या बिल्कुल है। 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों? 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी एक परिमेय संख्या है। क्या अब आप लोग बताएंगे, क्या 1/0 परिमेय संख्या है बच्चों? क्या 1/0 परिमेय संख्या है? बताइए आप लोग, क्या 1/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? 1/0 परिमेय संख्या के लिए बच्चों बिल्कुल बताइए आप लोग। तो आप कहेंगे 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। 1/0 परिमेय संख्या नहीं है प्यारे बच्चों। क्यों नहीं है? q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए बाबू, q का मान 0 है। यहाँ पर q का मान 0 तो परिमेय संख्या होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? 1/0 का मान क्या होता है बच्चों? अनंत होता है। 1/0 का मान क्या होता है बच्चों? अनंत होता है, अनंत होता है। तो 1/0 का मान क्या होता है बच्चों? अनंत होता है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। 0/1 हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, 0/1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? परिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? तो ठीक है, अब हम एक चीज और जानेंगे। शून्य बताइए, जो 0 है, क्या ये धनात्मक परिमेय संख्या है या ऋणात्मक परिमेय संख्या है? तो प्यारे बच्चों, संख्या शून्य ना तो धनात्मक होती है ना तो ऋणात्मक होती है, वो अपने में 0 पहले से है, वो अपने में 0 पहले से बच्चों।
तो संख्या शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या। प्यारे बच्चों, वो अपने में जीरो पहले से है तो क्या वो दूसरे को प्लस करेगी या जीरो दूसरे को माइनस करेगी। आपको पता है, जो खुद जिसके पास खुद नहीं है वो दूसरे को क्या बनाएगा, जिसके पास खुद नहीं है दूसरे को क्या बनाएगा बच्चों। तो वही कह रहा है कि संख्या शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या। बच्चों ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो ये परिमेय संख्या हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ बच्चों, धनात्मक परिमेय संख्या। अब लोग पढ़ेंगे बच्चों धनात्मक परिमेय संख्या। पहले परिभाषा आप लिख लीजिए, फिर हम लोग समझते हुए चलेंगे। धनात्मक परिमेय संख्या बच्चों, धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर दोनों ही धनात्मक हों। ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर दोनों ही धनात्मक हों। दोनों क्या बच्चों? धनात्मक हों। दोनों क्या बच्चों? धनात्मक हों। धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है बच्चों। ठीक है, जैसे धनात्मक ले लीजिए कोई भी, मान 6/2, 5/3, 8/2, 6/4, 10/5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अभी हम लोग समझते हैं इसको। बच्चों ठीक है, अब ले लीजिए, आज कर दीजिएगा यहाँ पर ऋणात्मक परिमेय संख्या। पहले दोनों लिख लीजिए फिर समझते हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक बच्चों, ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी परिमेय संख्या बच्चों जिसका अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक है, जिसका अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अंश क्या बच्चों? अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक है, जबकि हर ठीक बच्चों, जबकि हर एक धनात्मक पूर्णांक है। जबकि हर एक धनात्मक पूर्णांक है। हर क्या बच्चों? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जैसे -1/2, -5/4, -6/3। ठीक बच्चों, -4/2, -6/5 आदि। -6/5 बच्चों आदि। ठीक है, -6/5 बच्चों आदि। आइए हम लोग इसको भी समझते हैं, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से। धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है? क्या करें बच्चों? ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर दोनों ही धनात्मक हो, धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। बिल्कुल, अंश भी धनात्मक है, हर भी धनात्मक है। अंश भी धनात्मक है, हर भी धनात्मक है बच्चों। ये क्या बोलेंगे? इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। अब बच्चों परिमेय संख्या। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, प्यारे बच्चों, कि अगर दोनों अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो तो क्या होगा? अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो तो क्या होगा बच्चों? देखिए, मान लीजिए ऐसे कर दिया जाए कि -6/-3। बताइए ये परिमेय संख्या की नहीं है? ये परिमेय संख्या की नहीं बच्चों। तो देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बिल्कुल ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंश और हर दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो बच्चों, दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों? धनात्मक परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, दोनों होना चाहिए। देखिए, जैसे -10/-4, माइनस माइनस प्लस 10/, क्या आ गया बच्चों? 4 आ गया। 10/, ज्ञान धनात्मक आ गया ना, प्लस में आ गया ना बच्चों, तो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। समझ आ गया सभी को? धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, मान लीजिए कर दिया जाए -8/-4, माइनस प्लस 8/4। ठीक है बच्चों, तो अगर दोनों माइनस है या दोनों प्लस है तो बोल गया बच्चों धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। समझ में आ रहा है? आइए समझते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या बच्चों? ऐसी परिमेय संख्या जिसका अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, जबकि हर एक धनात्मक पूर्णांक हो। हर बच्चों, हर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, हर एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। देखिए, ये भी माइनस में, -1/2, -5/4, -6/3,
तो बच्चों इसे क्या बोलेंगे, इसे ऋणात्मक परिमेय संख्या बोलेंगे बच्चों। इसमें क्या बोलेंगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या। कहने का मतलब क्या है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या में ऋण होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, और धनात्मक पूर्णांक धनात्मक परिमेय संख्या में, ठीक है, धनात्मक परिमेय संख्या में प्यारे बच्चों सब प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा कहीं भी। अगर दोनों अंश और दोनों हर अगर बच्चों माइनस माइनस रहते हैं या प्लस प्लस रहते हैं तो आंसर किस में बच्चों प्लस में ही आएगा, प्लस में आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग एक शेयर एक लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं, इसको हम मिटाते हैं बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों इस हम लोग बेसिक क्लियर करने के बाद प्रश्नावली एक एक प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक प्रश्नावली हम लोग पढ़ने वाले बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए बच्चों कुछ और जानते हैं। नोट करके आप लोग लिखेंगे, नोट करके आप लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखिए पहला पॉइंट, जिन परिमेय संख्याओं जिन परिमेय संख्याओं की अंश तथा हर, जिन परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर, देखिए बच्चों अभी लिखा है ना, अभी जो बताया वही चीज लिखा रहे हैं बच्चों, अभी वही चीज लिखा रहे हैं। दोनों ही ऋण पूर्णांक होते हैं, दोनों ही ऋण पूर्णांक होते हैं, दोनों ही ऋण पूर्णांक होते हैं बच्चों। उन्हें भिन्न के रूप में, उन्हें भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, उन्हें भिन्न के रूप में बच्चों बदला जा सकता है, ठीक है, उन्हें भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। अभी समझेंगे हम लोग। अगला पॉइंट, सभी परिमेय संख्याएं बच्चों भिन्न नहीं होती, सभी परिमेय संख्या बच्चों भिन्न नहीं होती, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, ठीक बच्चों, होती है, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है बच्चों, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, ठीक बच्चों। देखिए आइए हम लोग इसको समझते हैं, इसको हम लोग समझते हैं बच्चों। क्या कह रहा है पहले टॉपिक में, जिन परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर दोनों ही ऋण पूर्णांक होते हैं उन्हें भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, ठीक बच्चों। जिन परिमेय संख्याओं के अंश और हर दोनों ही ऋण पूर्णांक हो उन्हें भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। अभी क्या बताए हैं कि अगर -2/-3 रहेगा, क्या है माइनस माइनस प्लस रहेगा, क्या मिलेगा बच्चों 2/3 मिलेगा ना, 2/3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों -10/-12 बच्चों तो माइनस माइनस प्लस 10/12, क्या ये भिन्न नहीं बन रहा है, क्या ये भिन्न नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है बच्चों, भिन्न बन रहा है ना। काट भी सकते हैं, 2×5=10, 2×6=12, 5/6 आ गया, 5 क्या बच्चों 6 आ गया, क्या लगे, यानी क्या कह रहा है, जिन संख्याओं के अंश और हर दोनों ही ऋण पूर्णांक होते हैं इन्हें भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरा क्या है, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती है, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, ठीक है बच्चों। सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है बच्चों, ठीक है, परिमेय संख्या होती है। क्या कह रहा है, परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है, परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, भिन्न नहीं होती है, ठीक है, लेकिन परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। समझ आ गया बच्चों, समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ बच्चों। अगला टॉपिक हमारा है बच्चों समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या। तो आइए जानते हैं समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों। समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, कि क्लास बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है, बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है बच्चों, बिल्कुल बेसिक से
आप लोग पहले प्रश्नावली में सॉल्व करिए, पहले इसको पढ़ लीजिए तभी प्रश्नावली आपको एकदम इजी हो जाएगा। समतुल्य परिमेय संख्या क्या आती है बच्चों? किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर, किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही शून्येतर शून्येतर का क्या होता है बच्चों? शून्य को छोड़कर। शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर। क्या होता है बच्चों? शून्य को छोड़कर, ठीक है, शून्य को छोड़कर पूर्णांकों से गुणा करके, पूर्णांकों से गुणा करके बच्चों, पूर्णांकों से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है बच्चों। क्या करें? किसी परिमेय संख्या अंश तथा हर में एक ही शून्येतर से गुणा करने पर बच्चों समतुल्य परिमेय संख्याएं, पूर्णांकों से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है बच्चों, ठीक है। जैसे बच्चों हमने लिया -3/-5, ठीक है बच्चों, -3/-5, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों। कह रहा है किसी परिमेय संख्या अंश तथा हर में एक ही शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर बच्चों शून्येतर 1 2 3 4 5 ये सब क्या कर लेंगे? ये सब शून्येतर संख्या करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा है? किसी परिमेय संख्या अंश तथा हर में एक ही शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर पूर्णांकों से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। कैसे बच्चों? कह दिया जाए कि -3/-5 का समतुल्य परिमेय संख्या बताइए। समतुल्य परिमेय संख्या बताइए बच्चों, समतुल्य परिमेय संख्या बताइए। तो क्या करेंगे देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे? एक ही मान लेंगे बच्चों, देखिए। तो क्या करेंगे? शून्य को छोड़ के गुणा कर दीजिए। -3/1 का गुणा कर रहे हैं, -5 गुणे बच्चों क्या मिल जाएगा? -3 करने 3 और 5 करने 5, ठीक है। फिर अगर हम 2 का गुणा कर दें तो क्या मिलेगा बच्चों? -3 गुणे 2 इसी में कर रहे हैं -5 गुणे 2, ठीक है बच्चों। 3 दूनी कितना जाएगा? -6, यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है बच्चों। तो 5 दूनी क्या जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 दूनी क्या जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी में 3 का गुणा कर दें तो -3 गुणे 3/5 गुणे क्या जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। तो 3 3 का -9 हो जाएगा और 5 तक जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 का गुणा करने प्यारे बच्चों तो -3 गुणे 4/5 गुणे 4, तो 4 3 हो जाएगा -12 और 5 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी समतुल्य परिमेय संख्या क्या मिल रही है आपको? क्या मिल रही है प्यारे बच्चों? तो लिखेंगे समतुल्य, इसके आगे और भी मिलेगा, समतुल्य परिमेय संख्या क्या मिल रहा है? पहला -3/5, दूसरा क्या मिल रहा है? -6/10, तीसरा क्या मिल रहा है? -9/15, चौथा क्या मिल रहा है बच्चों? -12/20, 12/20, ठीक है। 12 क्या मिल रहा है बच्चों? 20 मिल रहा है, ठीक है। और अगर चाहिए आपको तो एक और कर दीजिए, -3 गुणे 5/5 गुणे 5, तो 5 3 15 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा बच्चों। 5 5 25 हो जाएगा, क्या मिलेगा? -15/25। क्या ये समतुल्य संख्या है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कैसे देखिए? 3/5 बच्चों, इसको भी काट लीजिए। 2 3 6, 2 5 6 10, 3 3 9, 3 5 6 15, ठीक है बच्चों। 3 चौके 12, 4 3 12 और 4 5 20, 5 3 15, 5 5 25। देखिए सब कितना गया बच्चों? सब -3/5 आ गया। -3/5 आ गया कि नहीं आ गया? सब -3/5 आ गया बच्चों। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे समतुल्य परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलेंगे समतुल्य परिमेय संख्या है, समतुल्य परिमेय संख्या है, समतुल्य परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? तो बस ऐसे ही करना है, शून्य को छोड़ करके बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी गुणा कर लीजिए, सब क्या मिलने वाला है? समतुल्य परिमेय संख्याएं मिलने वाली है बच्चों, समतुल्य परिमेय संख्याएं मिलने वाली है। समझ में आ रहा है सभी को बच्चों? ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इसमें और जानना बच्चों, कुछ बेसिक जान लीजिए आप लोग। नोट करके लिखेंगे, आप लोग नोट करके लिखेंगे। इसको हम मिटाने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह हमारे पास कम है, तो इसको हम मिटाएंगे बच्चों। और कुछ आप लोग और जान लीजिए, थोड़ा सा बेसिक और जान लीजिए। समतुल्य परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा।
तो नोट करके लिखेंगे बच्चों, नोट करके, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहे हैं, नोट करके लिखेंगे हम लोग, नोट करके, नोट करके लिखिए। किसी परिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या अंश तथा हर, किसी परिमेय संख्या बच्चों अंश तथा हर में, अंश तथा हर में पूर्णांक शून्य से गुणा करके, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ध्यान से लिखेगा, ध्यान समझिए, पूर्णांक शून्य से, पूर्णांक शून्य से गुणा करके, ठीक, गुणा करने पर, ठीक बच्चों, गुणा करने पर उसके समतुल्य, उसके समतुल्य, उसके समतुल्य परिमेय संख्या, उसके समतुल्य परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होती है, समतुल्य परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होती है, ठीक बच्चों, समतुल्य परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होती है, ठीक बच्चों। आइए समझते हैं क्या कह रहा है, नोट करके बच्चों, क्या कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या अंश तथा हर में पूर्णांक शून्य से गुणा करने पर उसके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। आइए समझते हैं कैसे बच्चों, कैसे समझते हैं, देखिए, अंश तथा हर में शून्य से गुणा करके, मान लीजिए कह दिया जाए कि जैसे करके लीजिए बच्चों, जैसे, ठीक है, मान लीजिए कह दिया जाए कि 5/4, 5/4 में क्या करा, अंश तथा हर में पूर्णांक शून्य से गुणा कर दिए, शून्य से गुणा करिए ऊपर भी और शून्य का गुणा करिए नीचे भी बच्चों। तो अगर हम शून्य का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0/0 मिल जाएगा, 0/0 मिल जाएगा बच्चों। तो आपको पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती है, लेकिन q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। तो क्या q का मान 0 के बराबर हो गया ना, q का मान 0 के बराबर हो गया ना, तो क्या करेंगे, परिमेय, ये समतुल्य परिमेय संख्या नहीं होती बच्चों, समतुल्य परिमेय संख्या नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है कि किसी संख्या में अंश और हर पूर्णांक से गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है बच्चों, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी, नहीं बच्चों, ये समतुल्य परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। तो ओके, समझ आ गया बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ बच्चों। क्यों नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसका हर 0 है, लिख देगा बच्चों, क्या है, इसका हर 0 है, हर 0 है, तो बच्चों ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, सरलतम रूप, सरलतम रूप, सरलतम रूप, और सरलतम रूप को ही मानक रूप भी कहा जाता है। सरलतम रूप कहिए बच्चों या मानक रूप कहिए, दोनों की चीज है, ठीक है, सरलतम रूप कहिए या मानक रूप कहिए, दोनों एक ही चीज है बच्चों, दोनों एक ही चीज है। तो पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप लोग, एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या p/q, p/q सरलतम रूप में तभी होती है, सरलतम रूप में, सरलतम रूप में तभी होती है जब q धनात्मक, जब q धनात्मक पूर्णांक, जब q धनात्मक पूर्णांक हो तथा p और q का, p और q का मासा, मासा मतलब ऐसी है बच्चों, मासा एक के अतिरिक्त, मासा एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या ना हो, एक के अतिरिक्त अन्य, अन्य कोई संख्या ना हो, एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या ना हो, ठीक है। आइए समझते हैं बच्चों, आइए समझते हैं, देखिए जैसे करके लिख दीजिएगा, जैसे 60/72। देखिए बच्चों, मानक रूप और सरलतम रूप क्या होता है, इसको हम लोग समझ लीजिए, दोनों सेम चीजें हैं, मानक रूप कहिए या सरलतम रूप कहिए, दोनों सेम चीजें बच्चों, ठीक है। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या p/q, आपको पता है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, p/q सरलतम रूप में तभी होती है जब q धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, q धनात्मक पूर्णांक हो और p और q का
माशा एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या ना हो, एक के अतिरिक्त बच्चों कोई अन्य संख्या ना हो। देखिए जैसे 60 और अगर हम 72 का माशा निकालेंगे बच्चों, अगर हम इसका एलसीएम निकालें 60 और 72 का, ठीक है बच्चों 72 का तो आप निकालें, कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, ठीक है। कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, ठीक है बच्चों 2 से काटेंगे 15 दूनी 30 हो जाएगा, 3 5 15 और 5 करने 5 हो जाएगा बच्चों। तो क्या मिलेगा 2 गुणे 3 गुणे 5 मिलने वाला है, 2 दूनी 4 3 12 25 60। अगर 72 का निकाल लीजिए बच्चों तो क्या मिलेगा 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 9 18 और 3 3 9 और 3 करने 3, तो क्या मिलेगा बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8 24 72, यानी क्या मिलने वाला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो अगर हम इसका एचसीएफ निकालें, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों में रहेगा, दोनों में 2 का जोड़ा बन रहा है और यहाँ भी 2 का जोड़ा बन रहा है और 3 का जोड़ा बन रहा है, तो क्या मिलेगा 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 3 12, इसका एचसीएफ कितना रहा बच्चों 12 आ रहा है, कितना रहा 12, और क्या करें इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 के अतिरिक्त, ठीक बच्चों माशा 1 के अतिरिक्त, यहाँ 1 रहेगा, माशा 1 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या ना हो। तो इसको हम काटेंगे बच्चों, देखिए 12 25 60 और 12 6 72, इसका लासा तो इससे कितना रहा 12 रहा था ना, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको काट दीजिए, तो 12 25 60 12 6 72, 5/6 आ गया, क्या बच्चों 5/6 आ गया ना, तो क्या अब 5 आ गए, अब 5 का एचसीएफ निकाल लीजिए, तो 5 का एचसीएफ क्या रहेगा 1 गुणे 5 हो जाएगा, और 6 का एचसीएफ क्या रहेगा बच्चों 1 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या मिल जाएगा, इसका एचसीएफ क्या मिल जाएगा बच्चों 1 मिल जाएगा, 1 ही तो मिल रहा है, ठीक, इसका एचसीएफ क्या जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि बच्चों इसको बोलते हैं मानक रूप, क्या बोलते हैं इसको मानक रूप बोलते हैं या सरलतम रूप बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं मानक रूप बोलते हैं या सरलतम रूप बोलते हैं बच्चों, सरलतम रूप बोलते हैं, समझ में आ रहा है सभी को, मानक रूप बोलते हैं सरलतम रूप बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ लिया परिमेय संख्या के टॉपिक को पढ़ा हमने, ठीक है। परिमेय संख्याओं में हमने, ठीक है, जितनी भी परिमेय संख्याएं थी उनके बारे में जान लिया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, सरलतम रूप हमने जान लिया, ठीक है बच्चों। तो आज आपका ये क्लास 7th का बेसिक टॉपिक क्लियर हो गया पहले चैप्टर का बच्चों। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके बिना प्रश्नावली शुरू करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि समझ में आएगा नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों, कमेंट करके बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर बच्चों अगले क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।